हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कुछ सिम्टम की जो कि दोनों ही मेरी प्रेगनेंसी में सटीक थे और ये सिम्टम कहीं हद तक बहुत सारी महिलाओं के साथ, मेरी व्यूअर्स के साथ सटीक बैठे हैं। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि उनके बेटा ही हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके व्यूअर्स भी उनके भी सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपने व्यूअर्स का और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। देखिए, जब प्रेगनेंसी का दौर स्टार्ट होता है ना, बहुत सारी चेंजिंग आती है हमारी बॉडी में, हमारे सोने के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो वही चेंजिंग से ना घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे भाभी, बुआ, दादी, सास, ये ना देखते ही आइडिया लगा लेते हैं, उनको ना क्लू मिल जाता है। और काफ़ी टाइम से जो ओल्ड वाइफ चली आ रही है ना, सिर्फ वही आपसे डिस्कस करते हैं कि तेरे देखियो बेटा होगा, तेरे देखियो बेटी होगी। बाकी देखिए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। हमारी यही एक सोच होनी चाहिए। मेरी यही सोच थी और मैं आपको भी यही गाइड करूँगी, हमारी यही सोच होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। तो ये गलत धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए कि हमें बेटा ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो, वो एक गॉड गिफ्ट है, वो हमें मिलना है आफ्टर 9 मंथ्स। जो भी भगवान दे, बस उसे खुशी से एक्सेप्ट करो और उसे अच्छी एजुकेशन दो। यही हमारी एक मोटिव होना चाहिए पेरेंट्स का। एज अ पेरेंट्स हमें यही एक रखना चाहिए मन में कि बच्चा हेल्दी हो हमारा और उसकी एजुकेशन, संस्कार अच्छे हों। अब क्या था, जब प्रेगनेंसी का दौर मेरा स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के डेज सभी के लिए बहुत ज़्यादा जैसे वॉमिटिंग, सिकनेस और आलस, सर दर्द, कमर दर्द, ये नेचुरल है, ये होता ही है आफ्टर 3 मंथ। बट अगर 3 महीने कंप्लीटेड हो चुके हैं, आपका चौथा या 5वां महीना स्टार्ट है और उस दौरान आप बहुत सारे काम करके थक जा रहे हो, आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो ये सिम्टम बोला जाता है, ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि उन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। अगर आपको खुद लगता है कि आप एक्टिव नहीं है, आपको सुस्ती है, आपको नींद है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डेडिकेट किया जाता है कि ये सिम्टम बेबी गर्ल का है। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में चौथा महीना स्टार्ट कर चुके हैं या 5वां महीना बहुत एक्टिव है, काम अच्छे से कर रहे हैं और आपको कोई भी आलस नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये सिम्टम जाता है बेबी बॉय को। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा ये सिम्टम देखा गया है जो अपनी प्रेगनेंसी में पूरी एक्टिव रही हैं, आफ्टर 4 मंथ्स के बाद टिल 9 मंथ्स तक, तो उनको बेबी बॉय ही हुआ है। बाकी सबके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है यार, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। दूसरा सिम्टम जो शेयर कर रही हूँ, ये भी काफ़ी पुराना ओल्ड वाइफ कही जा रही है बातें कि क्या होता है, हलचल से कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं बेबी की। खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो हमें कई बार मूवमेंट का पता नहीं लगता कि बेबी मूव कर रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है, कई बार हमें लेट लगता है, कई महिलाओं को जल्दी लगता है। अब इसमें क्या बोला जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं जिन महिलाओं को बहुत जल्दी फील होता है कि हाँ बेबी किक कर रहा है, बेबी मूव कर रहा है, तो ये सिम्टम जाता है बेबी गर्ल को। वहीं उसका ऑपोजिट, जिन महिलाओं को थोड़ा लेट मूवमेंट का पता लगता है, लाइक 5वां महीना ख़त्म होते होते पता लग रहा है, तो ये सिम्टम जाता है बेबी बॉय को। मुझे भी 5वां महीना ख़त्म होने वाला था, उससे पहले मुझे मूवमेंट का थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो गया था। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा कि मुझे अभी फील नहीं होता है मूवमेंट का, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। बट डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड कहा कि कई बार हमें लेट फील होता है, बच्चा मूव तो कर रहा होता है बट हमें फील करना नहीं आता। तो आप जब रेस्ट करते हो, लाइक जब सोते हो या जब खाना खा के आप थोड़ा सा अपने आप को दोपहर में रेस्ट देते हो ना, उस टाइम पे फील किया करो कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं, राइट साइड कर रहा है या लेफ़्ट साइड कर रहा है। ऐसा बोला भी जाता है कि जो बच्चा ज़्यादा लेफ़्ट साइड मूव करता है ना, उनको बेबी बॉय होता है, वहीं जो राइट साइड मूव करता है उनको बेबी गर्ल होती है। बट ये सिम्टम मैं सटीक नहीं मानती, क्योंकि क्या होता है, देखिए बच्चे को जहाँ कंफर्टेबल रखता है ना रहना, वो बच्चा वहीं रहता है, चाहे राइट साइड या लेफ़्ट साइड। ये तो बस बनाई हुई बातें हैं कि लेफ़्ट साइड रहेगा तो लड़का है, राइट साइड रहेगा तो लड़की है। चाहे राइट रहे या लेफ्ट रहे, जो होना है ना वो तो होके रहना है, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर है, वो कंफर्टेबल जहाँ फील करता है वो वहीं ही रहता है और हमें फील मूवमेंट उसकी वहीं ही करती है। अब क्या होता है ना, पेट की शेप को देखकर भी बहुत सारी जो मम्मा होती हैं, बुआ होती हैं, वो आइडिया लगा लेती हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। अब बोला जाता है जिन महिलाओं का पेट बहुत सारा बाहर की ओर होता है और ऊपर की ओर उठा होता है, उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होती है। वहीं उसका ऑपोजिट, अगर आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ है और ज़्यादा बाहर नहीं है, ना ही आपका ज़्यादा वेट गेन हुआ है, लाइक आपका मतलब वेट गेन तो देखिए नेचुरल है, प्रेगनेंसी में होना ही है, बट वो सिर्फ एक पेट तक ही सीमित है, आपके
बॉडी में वेट गेन नहीं है, जैसे फेस नहीं फूला, आपका हाथ पैर वैसे ही हैं प्रेगनेंसी से पहले थे जैसे वैसे ही, तो वो सिम्टम एक बेबी बॉय को जाता है। बट अगर आप खुद भी लगता है कि आप फूले फूले हो गए हो और पेट के भी ज़्यादा वेट गेन है, तो ये सिम्टम बेबी गर्ल को जाता है। बहुत सारी व्यूअर्स के साथ ऐसा ही हुआ है जिनका वेट गेन बहुत था। वेट गेन तो होना नेचुरल है, होता ही है, कईयों को ज़्यादा कईयों को कम, बट कुछ ज़्यादा ही वेट गेन होता है तो बोला जाता है कि वो सिम्टम बेबी गर्ल का होता है। अब क्या होता है कि देखिए, सोने के तरीके से भी बहुत सारी ममाज या बुआ आइडिया लगा लेती हैं कि बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। जिन महिलाओं को कहते हैं राइट साइड सोना पसंद होता है उनको बेबी गर्ल होती है, और वहीं जिन महिलाओं को लेफ़्ट साइड सोना पसंद होता है उनको बेबी बॉय होता है। बाकी देखिए, लेफ़्ट साइड सोना ही बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी बोलता है लेफ़्ट साइड सोओगे प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छा है। उससे बच्चे को क्या होगा, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को हमारे प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा। तो लेफ़्ट साइड सोना सबसे सही सोना माना जाता है इन द प्रेगनेंसी। बाकी देखिए, कंफर्टेबल के हिसाब से राइट और लेफ़्ट सो सकते हैं आप, करवट ले लेके सीधा मत सोइए, क्योंकि पूरा प्रेशर हमारे बॉडी पे, बॉडी ये पेट का हमारे जाता है बैक पे, उससे बैक पेन हो सकता है और बेबी उससे ना सांस लेने में भी उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो राइट या लेफ़्ट ही सोएं। ज़्यादातर अगर लेफ़्ट सोते हो तो वेल एंड गुड है, वो अच्छा एक बेबी के लिए भी है हेल्दी और आपके लिए भी हेल्दी है। अब बोला जाता है कि देखिए, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है सबकी अपनी अपनी ओल्ड वाइफ हैं, आप जहाँ जाओगे उस तरीके की ओल्ड वाइफ बताते हैं। अब मुझे क्या था कि मेरे ना पैरों में बहुत दर्द होता था, ऐठन होती थी, नस चढ़ जाती थी खासकर पैरों में, वो भी सोते हुए, कभी रात में कभी दिन में। ऐसा होता था सो रही हूँ और नस इतनी जोर की चढ़ गई और ना इतनी जान निकल जाती थी, उसको बयान नहीं कर सकती मैं आपको। एकदम से नस चढ़ जाना, फिर कोई उसकी मसाज देता था, उसके बाद मुझे राहत आती थी और उस पेन से मुझे आराम मिलता था। इतना बेकार वो दर्द था ना, बहुत ज़्यादा बेकार, उसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक इस तरीके का मेरा वो दर्द था। तो वो ना मुझे, जब मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे ऐसे मेरे पैरों में नस चढ़ जाती है, कभी राइट कभी लेफ़्ट, तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन्स चेंज होते हैं इस करके यही एक ऐसा होता है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कितने अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं, तो उस करके ये होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्या होता है ना, मसल्स के आप करिए, मसाज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। मैं मसाज करती थी ऑयल से, जब मुझे नस चढ़ती थी तो बस तभी करती थी, रोज़ नहीं करती थी, बट मैं ठीक रहती थी। बस कभी जैसे महीने में 1-2 बार चढ़ गई या कई बार ऐसा होता था कि 2 महीने के बाद चढ़ी है, बट लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि दोनों ही में ना मेरे नस ज़रूर चढ़ी है, इतना है। जैसे जैसे 9 मंथ बढ़ता गया ना तो ये प्रॉब्लम और मेरी बढ़ती गई। तो मुझे दादी सास ने देखते ही कह देता है तेरे बेटा ही होगा, और मैंने कहा चलो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो इस बार भी यही हुआ कि मेरे बेटा हुआ और मुझे ये सिम्टम अपने केस में बिल्कुल सटीक लगा, तभी मैं आपके साथ ये सिम्टम शेयर कर रही हूँ। और ये सिम्टम ना बहुत सारी महिलाओं के साथ भी सटीक है, तो ये मुझे लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं बेबी बॉय का सिम्टम हो। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।